हम्म, और एक और चीज रिव्यू, इसको आप मॉनिटरिंग बोल दो या फिर वर्क रिव्यू, ठीक है। ये आपका टोटली पर्सनली चीज है, पर्सनल चीज, ठीक है ना। ये आपके सारे प्रोजेक्ट वाइज चीजें होंगी जिससे आप क्लियर कट पता रहेगा कि यस क्या आपको करना है, क्या अचीव करना है, राइट, विथ नंबर एंड डेडलाइन, ठीक। क्या उसके लिए आप स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हो, क्या फर्दर उसके लिए प्रैक्टिकल्स करोगे, एक्चुअल वर्क, है ना। और फिर क्या रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का क्या मतलब, हाँ एवरीथिंग, उसमें बजट इंक्लूड हो गया, उसमें पीपल इंक्लूड हो गए, पीपल मतलब टीम, ठीक है ना। और मेजरली ये दो चीज, हाँ अब वही है कि कंटेंट यूज हो गया, वो सारी चीजें रिसोर्सेज, ठीक है। देन टूल्स में जो अपना एसईओ के टूल्स हैं पर्टिकुलरली, अगर आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो तो क्या क्या टूल्स हैं, बस सुमो एंड ऑल। अगर आप एसईएम के लिए कर रहे हो तो क्या क्या टूल्स, तो वो सारी चीजें, तो इसको आप फिल करके रखो अपने पास, ठीक है। और फिर फाइनली उसको बार बार देखते रहो, वर्क की जो भी आप कर रहे हो वो टाइम पे कर रहे हो कि ऑलवेज टेक डेडलाइन 2 days अगो, है ना। डेडलाइन आपकी हमेशा 2 दिन पहले की होनी चाहिए, ठीक है। और घंटों में बात हो रही है तो कम से कम 2 से 3 आवर्स अगो, ठीक है ना। ये अगर आपकी प्रैक्टिस में आ गया तो दिस इज दी सक्सेस रेसिपी, ठीक है ना। इसको आप प्रैक्टिस करो, लिख लिख के करो, जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहा है उस पर करो। तो नाउ वी विल डू वन मोर थिंग, लाइक वेरेवर आई विल गिव यू एनी वर्क, ये आपके फिल हो जानी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर इस पे काम नहीं किया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज आपने काम ही चालू नहीं किया, ठीक है ना। और आपको पता ही नहीं है इन सब के बारे में तो फिर काम ही क्या करोगे, ठीक है ना। तो मेक अ हैबिट ऑफ इट, ठीक है। ना अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अभी फेसबुक के भी सारी चीजें हो गई, पेड हो गया, ये हो गया, हाँ लिंक्डइन एंड इन सब के फटाफट देख लेते हैं। लिंक्डइन कौन कर रहा है भाई, हाँ चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। गूगल, बाकियों के नाम सुने, इसका नाम सुने, नहीं नहीं, डक डक गो वन ऑफ द बेस्ट सर्च इंजन है पूरे वर्ल्ड का, हाँ जी। इसमें आपके सर्चेस ट्रैक नहीं होते, हाँ जी। हाँ जी डक डक गो, ओके। सो कौन सा टाइप ऑफ कंटेंट है ये, पोल्स, है ना। तो दिस कुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटजी इन योर लिंक्डइन, योर वर्क, कि भाई हमें लिंक्डइन पे पोस्टिंग करनी है तो एक दिन हम पोल्स क्रिएट करेंगे, एक दिन वीडियो कंटेंट क्रिएट करेंगे, एक दिन, ओप्स इस पे करना था ठीक है। सो अब देखो लिंक्डइन पे आई बिलीव लिंक्डइन का एड वाला वर्क हम कर चुके हैं, है ना। हम सीधे लिंक्डइन पे आ गए थे लास्ट गूगल ऐड करते समय, राइट, ठीक है। फिर तो कोई बात ही नहीं बनती है, ट्विटर का फिर देख के भी क्या करेंगे, हाँ हाँ ये आपका पोस्ट हो गया। अच्छा लिंक्डइन पे आपको स्लाइड वाला जो पोस्ट है वो बनाना है तो क्या होता है, कैसे करते हैं,
जो कैरोसेल टाइप का जो होता है, हम फेसबुक में सिंपली कैरोसेल बोल देते हैं, बट इसमें अगर आपको स्लाइड वाले पोस्ट बनाने हैं तो उसको क्या बोलते हैं और कैसे काम होता है बेसिकली पता है? Have you made any such kind of? नहीं, वो नहीं होता, यही तो है सीक्रेट। बेसिकली वो पीडीएफ होता है, जो हम पीडीएफ बनाते थे, पीपीटी बना के उसका पीडीएफ कन्वर्ट करते थे, है ना, उसको आप यूज करोगे तो फिर वो ऐसे स्लाइडर बन जाता है इसमें ऑटोमेटिक। ट्विटर एड्स और ये सब हमने देखा था क्या? नहीं देखा। अच्छा, ट्विटर पे वर्कआउट होता कैसे है? लेट्स डिस्कस दैट। आई बिलीव ये भी डिस्कस नहीं होगा, है ना। सो ट्विटर पे वर्क होता कैसे? ऑल्दो हम लोग मोस्टली ट्विटर वाला फंक्शन अभी कम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्विटर पे ध्यान ही नहीं देते हैं, राइट। उसके भी सर्टेन रीजंस हैं, बट अगर आपको काम करना ही है, यू शुड नो हाउ टू वर्क ऑन ट्विटर, राइट। तो क्या रहता है ट्विटर पे, किस तरह से काम होता है? कभी किया नहीं है? ओके। सो बेसिकली ट्विटर इज अनदर सोशल मीडिया, राइट। उसमें भी आपको मेंशन और हैशटैग का ओरिजिनेटर यही है, ठीक है, ट्विटर, ठीक है। सो अब इसमें करना है वो ये है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमें टच करना है लोगों, ठीक है। टच करने से मतलब कनेक्शन, कांटेक्ट। तो ट्विटर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर आप डायरेक्टली किसी से भी जाके बात कर सकते हो, आप उसको मेंशन करके चैट चालू कर सकते हो, ठीक है। और हैशटैग आप अच्छे यूज करोगे तो आपको अच्छी रीच मिल जाएगी, वो फंडा हर जगह कॉमन, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, ऑर्गेनाइजेशन से कुछ चैट करना है, बात करनी है, मैं उसके प्लेटफॉर्म पे गया, मैं उसको सीधे ट्वीट करूंगा, ऑटोमेटिकली वो टैग होके आएगा, ठीक है। ये ट्वीट सबको दिखेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एयरटेल की सिम खराब हो गई और नहीं सुन रहे हैं, है ना, तो आप सीधे इसमें कंप्लेंट करो, मस्त। तो वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो चीज सबको, दुनिया को दिख रही है। और सोशल मीडिया पे अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनी भी इसी चीज से आज की डेट में घबराती है कि कहीं खराब रिव्यू आ गया, राइट। तो खराब रिव्यू को कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको निगेटिव को टर्न करना है पॉजिटिव में, वो चीज अभी हर कंपनी में काम चल रहा है। ट्विटर इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रीच आउट दी ऑफिशियल्स, राइट, पॉलिटिशियंस, आपके जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है ना, वो सारे फेमस लोगों तक सबसे अच्छा तरीका पहुंचने का, ठीक है ना। उसको डिस्कार्ड कर, ठीक। सो कैसा होना चाहिए आपका पेज? यहाँ पे भी सेम, इन सब के बारे में पता ही है हमें, कवर है ना, एक प्रोफाइल। आपका बायो कैसा होना चाहिए? विद फुल ऑफ हैशटैग्स, जिस अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंक्रीज फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स, अगेन वही, जाके दूसरों को फॉलो करो या मैसेज करो, कनेक्शन लो, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू इंक्रीज फॉलोअर्स और फॉलोइंग्स, इस पे बात कर लो, बाकी फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे। ओवरऑल हम किसी भी प्लेटफॉर्म के बात कर रहे हैं ना, सिर्फ अकेले ट्विटर की, तो कैसे हो सकता है? सर कोई ग्रुप है सेकंड पोस्ट आ रहे तो उससे वो नोटिफिकेशन दे दिया, फॉलो कर सकते हैं यदि उसको लगे कि हमारी हम को। ओके, अच्छा, कल तो डिस्कस किया था ये चीज, बता देते हैं यार। कल ही शायद ये डिस्कस किया था ना, वो मल्टीपल लोग बाग कनेक्शन बैठा के फिर शेयरिंग एंड डिस्कसिंग। ओके ओके। कल एक पेज देखा था मैंने, ये शार्क टैंक में चल रहा है ना, तो उसमें एक काफी अच्छा सा उनके छोटे बच्चों के लिए टॉयज क्रिएट करते हैं, तो उनका पेज जाके देखा था, और उन्होंने ऑर्गेनिकली ग्रो किया, मतलब इस तरह से कोई भी एक्टिविटी नहीं करी। सो उनके थे 44 या 52,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, बट उनका जो कंटेंट था बहुत क्रिएटिव कंटेंट था, बड़ा मजा आ गया उसको देख के। मुझे फिर से याद आएगा तो आई विल शेयर इन व्हाट्सएप, ठीक है।
ये ग्रुप एक्टिविटी जो हमने करी, फेक आईडीज, डमी आईडीज बना के करी, उसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज होती? सर हम लोगों को फॉलो करें और फॉलो बैक कीजिए। ठीक है, चलो लेट्स राइट डाउन दिस ऑल थिंग्स. 1, डमी आईडीज, ठीक, sharing in FB groups. Third, follow and follow back. ठीक है, और क्या? ग्रुप एक्टिविटी ये हो गया ना, ग्रुप एक्टिविटीज. चलो अलग से भी लिख देते हैं ग्रुप एक्टिविटीज, क्योंकि वो भी एक अलग चीज है. ओके, कोलैबोरेशंस, ठीक है, और शेयर कंटेंट विद ट्रेंडिंग हैशटैग, ट्रेंडिंग हैशटैग्स. ठीक है ना, इसमें आपको ये वाली स्किल आनी चाहिए, हाउ यू फाइंड हैशटैग्स क्विकली, राइट, फाइंड इफेक्टिव हैशटैग्स क्विकली. ठीक है. 7, और creative post. Are you master in this? Ask yourself, each and everyone. और क्या? स्टोरी मेंशन, स्टोरी मेंशंस अपनी खुद की. दूसरे वीडियो से अच्छा अच्छा अच्छा, वो टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन का पार्ट हो गया. और क्या? हाँ, वीडियोस एंड रील्स एंड शॉर्ट्स. ठीक है, और क्या? टैग करना. किसको टैग करना? ओके, टैग रिलेटेड पीपल. बट आप ऐसे एक कंपनी हो जो सिर्फ खुद के लिए कंटेंट बना रहे हो, ठीक है ना, आपका प्रोडक्ट है, ठीक, अब आप फिर दूसरों को किस किस को टैग करो, क्योंकि कंटेंट तो आप खुद का बना रहे हो, क्योंकि आप अभी वर्क कर रहे हो जिस चीज में, तो उसके लिए आपने बता दिए, है कि नहीं, यू आर क्रिएटिंग रील्स और पोस्ट फॉर ऑफ सेलिब्रिटीज, है ना, तो आपने उनको टैग कर दिया. बट अब ये हर तरह तो ये वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी. हमारी कंपनी भी है तो बड़े-बड़े हमारे ऑब्वियसली बड़ी है तो उसके नीचे वेंडर भी, उसके वेंडर्स होंगे, तो वेंडर भी ऊपर अपर लेवल के होंगे, उनका भी इंस्टाग्राम पेज होगा. हाँ, तो उनको तो टैग कर सकते हैं, क्योंकि फॉलोअर्स उनके भी होने चाहिए अगर बड़ी कंपनी से कर रहे हैं. ओके ओके. Ariro, right here. फिर से बोलो, सॉरी, आई वाज लॉस्ट. कोई बड़ी कंपनी है हाँ, अगर तो उसके प्रोडक्ट्स को बेसिक वेंडर्स तो उसके भी होंगे ना, तो उनके जो वेंडर्स हैं ऑब्वियसली वो भी बड़े-बड़े होंगे, तो इंस्टाग्राम पेज तो उनके भी होने चाहिए, तो उनको भी तो टैग कर सकते हैं. हो सकता है बड़ी-बड़ी कंपनियों कई बार फॉलो नहीं करते, उनके भी पीछे होते हैं, काम करते हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग, तो उनकी जानते होंगे. okay. Now, why I asked about this, because this is altogether a separate strategy, right? कि आप किसको कब टैग कर रहे हो, कैसे टैग कर रहे हो, राइट, और अगर टैगिंग मिल गई है तो सामने वाला अगर रिस्पॉन्स किया भी है तो उसको कैसे यूज करना है, रोज के किस तरह के लोगों को टैग करना है. ठीक है, तो अगर आपने इसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई तो अकेले इसी टैगिंग से यू कैन earn very well in followership. I'm talking, not money. ठीक है ना, तो ये वाले फंडे को है ना आपको और एक्सप्लोर करना है. ठीक है ना, अगर मैं कंटेंट ऐसा बना रहा हूँ जो मेरे खुद के प्रोडक्ट का है, ठीक है, कंपनी को एक दिन टैग किया,
You cannot tag every day to the main company, ठीक है ना. बट वाला अब एक दिन का स्ट्रेटेजी था, तो एवरी मंडे वी विल क्रिएट सच काइंड ऑफ कंटेंट जिसमें मैं कंपनी को टैग करूंगा, ठीक है. उसके बाद फिर सर एक पॉइंट ये भी आता है कि मतलब कंपनी अभी इतनी ग्रो नहीं कर रही है, उनके इतने फॉलोअर नहीं है कि मतलब डिवीजन हो पाए तो वही है पॉइंट, पर किसको टैग करें. फिर बात आती है कि वो जो कंपनी है वो कहाँ पर कैटर कर रही है, ठीक है ना. अब मान लो भोपाल की कंपनी है, भोपाल में ही कैटर कर रही है, मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भोपाल के लोगों में ही पेनिट्रेशन है, ठीक है ना. एक डॉक्टर है मान लो, तो डॉक्टर क्या है, उसको उसी क्षेत्र में उसी भोपाल में ही करना है काम, भोपाल में फेमस होना चाह रहा है, ठीक है. तो उसने पोस्ट किया, अब वो चाह रहा है कि मेरे पोस्ट में लाइक्स आए, ये पर्टिकुलर पोस्ट में रीच मैक्सिमम जाए और सब कुछ ऑर्गेनिक हो. अब उसके लिए आपको अब बताओ क्या क्या करोगे इसमें से, है ना. तो एक ये स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करोगे कि किस किस को टैग करोगे. यू कैन नॉट टैग मल्टीपल पीपल इन वन पोस्ट, ठीक है. तो इसलिए फिर टैग करोगे तो फिर किसको करोगे, तो ये आपका एक होना चाहिए, किसको टैग करोगे डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से. सर उसी फील्ड में जो अपर लेवल पे है उसे इंस्पायर कोई पोस्ट मेंशन कर. भोपाल का है Okay. तो सर अगर वो डॉक्टर ऑब्वियसली अगर अच्छा है तो फिर हमारे जो गवर्नमेंट के पेजेस पे तो होते हैं सर, उनको तो टैग कर सकते हैं. गवर्नमेंट के पेजेस को टैग करने से फिर कौन ध्यान दे रहा है, खुद गवर्नमेंट अपने पेजेस ध्यान नहीं देती ये बात सही है कि नहीं. तो यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल, है ना, थिंग. फिलहाल अगर कोई डॉक्टर का फोटो लगा हुआ है, डॉक्टर को ही आप उसमें टैग करोगे, आप फिर किसी और को टैग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो पोस्ट उसके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, और उस पोस्ट में फिर किसी और की शक्ल दिख नहीं रही है, तो मल्टीपल आप लोगों को नहीं कर सकते, ठीक है. बट मैं सिर्फ चलो इस सिचुएशन में आपका व्यूज जानना चाह रहा हूँ कि और किस किस को टैग कर सकते सर जो भोपाल के पेजेस हैं उनको कर सकते हैं. हैं. राइट, वेरी गुड. तो भोपाल के जो फेमस पेजेस चल रहे हैं, जो ऐसे पेजेस जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के नहीं है, जो कम्युनिटी पेजेस है, ठीक है ना. कम्युनिटी पेजेस कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, व्हाट आर कम्युनिटी पेजेस. जैसे आपने भोपाल वाले टैग करने के लिए फेसबुक भोपाल बस अपडेट समथिंग, है ना. प्रोजेक्ट के लिए. हाँ, राइट. तो ऐसे जो पेजेस हैं जो जनरल टॉपिक पे बने हैं, ठीक है ना, उन पेजेस को टैग करो. ऐसे सेलिब्रिटीज हो गए जो सिर्फ भोपाल के ही हैं और दे डोंट माइंड गेटिंग टैग्ड, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है. अगर हमने ऐसे पर्सन को टैग कर दिया जो रिस्पॉन्स मतलब आपको फिर सुना देगा, why you are tagging me, जनरली ओपनली सुना देगा, why I'm not related to this, why you are tagging me. तो बट हाँ, दिस इज वन ऑफ द गुड स्ट्रैटेजी कि भाई अगर आप ऐसे लोगों को टैग करते हो तो वो उनके भी फॉलोअर्स को दिखता है, ठीक है ना. तो समवट रिलेटेड होना चाहिए. बट ये जो डॉक्टर वाला केस है, क्या उसमें हम किसी दूसरे फेमस डॉक्टर को टैग करेंगे क्या, नहीं कर सकते, उसको भी बेनिफिट हो जाएगा, है कि नहीं. तो अब हमें चलो टैगिंग इज वन गुड, ठीक. ट्विटर में इसको कैसे यूज करते हैं, ट्विटर में कई लोग यही स्ट्रैटेजी लेके बैठे हुए हैं कि वी विल क्रिएट कंटेंट ऑन सेलिब्रिटीज टेक्स्ट. वो जो भी पिच कर रहा है, नॉट पिच, जो वो रोज के रोज जो पोस्ट कर रहा है उसके नीचे जाके हम खुद का एक रिप्लाई करेंगे, रीट्वीट करेंगे, ठीक है ना. ये सब टर्मिनोलॉजीज तो पता होगा क्या होती है, रीट्वीट, रीशेयर, है ना, वो सब में ट्विटर में. तो उनका दिन का काम ही रहता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, फाइंड आउट 100 सेलिब्रिटीज, और उन 100 सेलिब्रिटीज को रोज के रोज आपको जाके स्टॉक करना है, ठीक है ना. उनमें से किसी ने भी आज के डेट में कुछ अच्छा पोस्ट किया तो रिप्लाई करना है, और वो भी ऐसा रिप्लाई करना है जो उससे बहुत अच्छा एंगेजमेंट क्रिएट होता हो. लाइक वीरेंद्र सहवाग ने कोई पोस्ट किया, उसके नीचे हमने भी रिस्पॉन्ड किया हमारी कंपनी से रिलेटेड, ठीक है. बट कंपनी का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि लोगों में कंपनी दिख रही है, या फिर आप नाम भी यूज कर सकते हो, व्हाटएवर. तो जैसे ही वो रिस्पॉन्स आता है तो उसका एक स्नैपशॉट आता है,
ये सहवाग है और उसके नीचे हमने ये रिस्पॉन्ड किया, उसका स्नैपशॉट लेके नाउ यू कैन यूज ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट बन गया। एक कंटेंट बन गया, ठीक है ना। तो ये एक अलग ही फिर गेम हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे सब पेजेस हैं इंस्टाग्राम में, तो वो यही काम करते हैं, यही काम है, ट्वीट को स्नैप लिख के वहां पे पोस्ट कर रहे हैं। राइट। व्हाई दे आर डूइंग दिस, इससे फायदा क्या हुआ? आपको फ्री में ऐसे पर्सन का चेहरा मिल रहा है आपके कंटेंट के लिए बिना उसको पैसे दिए, ठीक है ना, जो फेमस है ऑलरेडी। तो आपके हर कंटेंट में एक ऑथेंटिसिटी मिल रही है, लोगों को वैलिडेशन मिल रहा है कि अरे वाह ये तो वीरेंद्र सहवाग का है, कभी राहुल द्रविड़ का, ठीक है ना। तो सो इफ यू आर ए स्पोर्ट्स कंपनी, ठीक है ना, इफ यू आर ए बॉलीवुड हॉलीवुड टाइप ऑफ, लगाओ काम पे, रोज के रोज ट्रैकिंग करो ऐसी बस सुमो या मेंशन वेबसाइट mention.com, उसमें लोगों को ट्रैक करना चालू करो कि आज भाई इसने क्या किया, राखी सावंत ने क्या किया बोला, है ना, दीपक कलाल ने क्या बोला, राइट। 500 में निकल आएंगे ऐसे में तो, ठीक है ना। उन सबको ट्रैक करो, उन सबके रोज के रोज कुछ ना कुछ फटाफट पोस्ट किया, उसका स्नैपशॉट लिया और पब्लिश किया, ठीक है ना। तो अगेन बहुत सारे तरीके हैं इसके, ठीक है ना। और क्या क्या कर सकते हैं? इवेंट्स ना, ये जो इवेंट्स की बात है ये डिजिटल मार्केटिंग में ऑल टुगेदर न्यू एक्टिविटी करने की, है ना, की तरफ है। लाइक अभी जैसे फ्रेश रूम्स है, ठीक है, एक कंपनी है, सबने सुना है फ्रेश रूम्स के बारे में। तो उनका हमने ये इवेंट हमने फाइंड आउट किया, एक निकाला कि एवरी सैटरडे संडे 2 दिन जब थोड़ा रश भी ज्यादा होता है, तो हम उसमें से जितने भी लोग आएंगे उसमें हम रैंडम पिक करेंगे और उसका भी फिर हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, ठीक है। और उस पर्सन की पिक्चर हम अपने सोशल मीडिया में फ्लोट करेंगे और उसको फिर एक ड्रिंक या फिर एक फूड आइटम हम कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह का इवेंट, अब ये हमने सिर्फ इसके लिए बनाया है। तो ऐसे करके आप और क्या ही बना सकते हो जिससे कि आप यू कैन एंगेज पीपल, ठीक है ना, लोग बाग एंगेज होने चाहिए, ठीक है। सो अब ये जो इवेंट है दिस इज ओपन एंड, ठीक। अब आप कोई दूसरा कंपनी का नाम बताओ मेरे को, दूसरा बिजनेस के लिए, आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ इवेंट वी कैन क्रिएट, या फिर आप खुद से सजेस्ट करो। बट उसके लिए यस एक्टिविटी वहां पर होनी ही पड़ेगी, आपको डिजिटल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब दैनिक भास्कर का एक बार हुआ था, जो वो था ना इको डे होता है, एनवायरमेंटल डे, एनवायरमेंट डे, तो उसके लिए किया था, एक हमारी पुरानी एक स्टूडेंट थी, तो उसने किया था दैनिक भास्कर के लिए, बाद में फिर वो सेलेक्ट भी हो गई थी, उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। तो एनवायरमेंट डे के लिए था और उसने क्या था, नहीं ट्री डे था या एनवायरमेंट डे था, तो बोले इस दिन जितने लोग भी एक नया सैपलिंग लगाएंगे या पौधा लगाएंगे और उसकी पिक्चर शेयर करेंगे विद पर्टिकुलर हैशटैग, राइट, तो दे विल गेट फीचर्ड ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है ना। हैशटैग मार्केटिंग, तो ये था एक पर्टिकुलर डे को उन्होंने प्रमोट किया, ठीक है ना। मतलब 20-25 दिन पहले कोई भी चीज प्रमोशन की जाती है पेड मार्केटिंग में, अगर आपको कोई अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए, एटलीस्ट 20 से हाँ कोको कोला वाले का क्यों, अब उस पर भी मैं बताऊंगा, नहीं पहले मैं पूछूंगा तो क्यों कोका कोला वाले क्यों कर रहे हैं ऐसा। कभी-कभी फ्लेवर भी जानना चाहते हैं वो इवेंट रख के वो पब्लिक नहीं, कोका कोला जैसी कंपनी वो सिर्फ प्रोडक्ट बेच रही है सेलिब्रिटीज को लेके, ठीक है, प्रमोशन कर रही है, लोग पी रहे हैं। की कम्युनिटी क्रिएट हो गया, नहीं वो तो एंड रिजल्ट है, मैं एंड रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ,
वो ऐसा क्या ही करे कि एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाए। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कम्युनिटी क्रिएशन, कम्युनिटी क्रिएशन। इवेंट्स बेसिकली कम्युनिटी क्रिएशन की तरफ ही लेके जा रहे कुरकुरे में हम लोगों ने एक भी डेटा नहीं दिया था, हैं। वैसा भी कुछ कर सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है, ऑफर्स, ठीक है ना। ऑफर्स तो एक अलग ही चीज हो गई, बट इवेंट्स, जिस तरह के इवेंट मैंने आपको बताया, वो कहाँ लेके जा रहे हैं, कम्युनिटी क्रिएशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कम्युनिटी? सोशल मीडिया में कम्युनिटी क्रिएशन क्या होता है, कम्युनिटी मैनेजमेंट क्या होता है? ओके, गिव मी, हाँ, लोगों के, गिव मी 5 नेम्स और types of properties on the internet which you can call as community. फर्स्ट मैं बता देता हूँ, फोरम साइट्स, The green pages. मीम पेजेस, वो पेज हो गया, वो दैट इज नॉट कम्युनिटी। फोरम साइट्स पता है ना? हाँ, फेसबुक ग्रुप्स, किसने बोला? नो, फेसबुक एफबी ग्रुप्स Every pages में नहीं, एफबी पेजेस के अंदर, हाँ, एफबी पेजेस के अंदर जो कम्युनिटी, ठीक है। और कहाँ आपने कम्युनिटी जैसी फीलिंग? इंस्टा पेजेस पे भी तो होते हैं सर। इंस्टा पेज में कोई कम्युनिटी तो नहीं है, सर सेम पेजेस पे होते हैं। बट दैट इज नॉट कम्युनिटी, दैट इज पेज। यूट्यूब कम्युनिटी नहीं, देयर इज नो कम्युनिटी। कम्युनिटी किसको बोलते हैं? एक क्लोज्ड कस्टमाइज्ड एनवायरनमेंट में कॉमन इंटरेस्ट के लोग, समझ रहे हो, उसको कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। सर ये YouTube में कम्युनिटी कैसे सर? उसमें के सब्सक्राइबर्स हैं वो जैसे वो 1000 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो कम्युनिटी का सेक्शन खुल जाता है, तो हर एक चैनल के खुद के एक कम्युनिटी क्रिएट होती है, ठीक है ना। क्लब हाउस, सुना? Discord डिस्कॉर्ड सुना है? नहीं सुना? Discord सर्च करो डिस्कॉर्ड क्या है ना। हाँ, क्लब हाउस, व्हाट इज क्लब हाउस? सर उसमें भी ऐसे होता है, सेम इंटरेस्ट। अरे क्लब हाउस वेबसाइट, वो ऐप ना, हाँ, बहुत बकर की है उसमें। नहीं सुनी है, 1-2 बार मुझे ही बोलने का मौका मिला। मतलब वहां पर ऐसी फीलिंग आती है कि अगर आप बोल रहे हो तो बड़े ही लकी हो, फॉर्चुनेट हो, है ना, नहीं तो अरे सुनते रहो। तो क्लब हाउस इज काइंड ऑफ ए इंटायर वेबसाइट इज अ कम्युनिटी, बट उसके अंदर सब कम्युनिटी बन रही है, राइट, ठीक है। और रेडिट है ना, उसके अंदर आर रेडिट, राइट, आरटी करके जो ऐसा होता है। और नहीं, डिलीशियस इज सोशल मीडिया, सोशल बुकमार्किंग साइट, दैट इज नॉट कम्युनिटी। और now what is the relation of community and social media? नो सर आप ही बता दीजिए। कम्युनिटी क्लियर है? हाँ पक्का कम्युनिटी क्लियर है? सर थोड़ा सा एग्जांपल कम्युनिटी का कोई किसी के पास एग्जांपल है? सर ये तो है इतने सारे एग्जांपल नहीं, कहाँ है एग्जांपल? नहीं, पर्टिकुलर एग्जांपल मतलब किसी कंपनी के लिए। हाँ, कम्युनिटी हॉल्स होते हॉल्स हैं। तो दीवारें होती हैं, सर दीवारों में जान होती है। हाँ, गेमिंग चैनल है
तो उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो डिस्कॉर्ड पे बुलाते हैं हम्म। कुछ मेंबरशिप लेना हो वगैरह डिटेल्स वगैरह देनी, हाँ हाँ हाँ, तो उस हिसाब से डिस्कॉर्ड में फिर वो कम्युनिटी बन जाएगी। ये रही ट्रिप एडवाइजर, ठीक है ना, आपको एग्जांपल सब, ठीक है ना। तो देखो ये ट्रिप एडवाइजर की वेबसाइट है, ठीक। यहाँ पर मैं किसी भी एक सेक्शन में जाता हूँ, चलो एशिया, ठीक है ना, मैं उसके अंदर भी और देखता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में तो कितना, देखो एंगेजमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा पोस्ट किस में जा रहे हैं, मालदीव्स, अरे नहीं, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा पोस्ट, ठीक है ना, उसके अंदर चलता है। लास्ट पोस्ट कब की देखो, लेटेस्ट है कि पुरानी है, लेटेस्ट 1 तारीख, और ये कुछ घंटों पहले, ठीक है नहीं। मतलब पीपल एंगेजमेंट का हम जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट वहां पर है, राइट, बट यहाँ पर लोग बाग एंगेज हो रखे। बाइक कम्युनिटी XBHP, फोरम, तो यहाँ पे भी है, कुछ लोग है कि 2-2 वीक पहले बात चल रही है, 12 घंटे की, ये वाली कम्युनिटी बहुत एक्टिव है वहां, ठीक है ना। तो कम्युनिटी का क्या मतलब है कि कॉमन इंटरेस्ट के लोग, अब यहाँ पर इस वेबसाइट में कौन आते होंगे, सिर्फ बाइक लवर्स, बाइकर्स, ठीक है ना। इस कम्युनिटी में कौन आ रहे हैं, ट्रैवलर्स, ठीक है ना, जिनको घूमने का, ठीक है ना। वैसे ही बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स, सबके सब कम्युनिटी का एग्जांपल है। सर क्या चीज का क्या प्रोसेस किया? मैंने तो ट्रिप एडवाइजर बात ओपन किया था डायरेक्टली, फोरम। हाँ फोरम, ठीक है ना। आप फेसबुक के अंदर कोई भी ग्रुप घुसो, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है, पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर रहता है, ठीक है ना। अगर वहां पर सोलो ट्रैवल का ग्रुप है और वहां पर आप फैमिली ट्रैवल की बात करोगे तो कोई अभी आपको तवज्जो नहीं देगा, वहां पर आप टोटली सोलो ट्रैवल की बात करोगे। मतलब ट्रैवल एक निश हो गया, उसके अंदर सोलो ट्रैवल, और उसके अंदर गर्ल सोलो ट्रैवल। अगर कोई ऐसा ग्रुप है गर्ल सोलो ट्रैवलर्स, तो वहां पर किस तरह के लोग मिलेंगे, सिर्फ गर्ल्स ही मिलेंगे, है ना, बॉयज आर नॉट एट ऑल अलाउड, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप मिलता है आपको, ठीक है ना, जिसमें एक पर्टिकुलर तरह के लोग हैं, उनका कॉमन इंटरेस्ट है, तो वो किस किस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उस तरह की कंपनी के लिए, ठीक है ना। उसको वाइस वर्सा कर दो, एक कंपनी ने ही अपने जो खरीदार थे उसी की कम्युनिटी बना डाली, ट्रिप एडवाइजर का एग्जांपल लो, ठीक है ना। तो अब क्या है, आपने एक ऐसी जगह दे दी लोगों को कि आप खुद से आओ, पोस्ट करो, सवाल करो, दूसरे लोग हैं जवाब दो। जहां आप मेरे कंपनी में सपोर्ट सिस्टम में कॉल कर करके सवाल कर करके हमारा सर खा रहे थे, तो आपके लिए अब ये खुद ही हमने बना दिया। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट, राइट। फेसबुक अपने आप में क्या है, UGC है। फेसबुक ने खुद एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना दी, फेसबुक खुद कुछ नहीं कर रहा है, एक कंटेंट तक नहीं बनाता है कि नहीं। उसके अंदर फिर सबके सब छोटे छोटे कम्युनिटी बनाने लगते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, क्या कनेक्शन है सोशल मीडिया एंड कम्युनिटी का, कि सोशल मीडिया के पेजेस का अल्टीमेट गोल होता है कम्युनिटी क्रिएट करना, ठीक है ना। तो ऐसी कम्युनिटी जहां पर मेरे खरीदार जो हैं, उसके अलावा ऐसे लोग जो मेरे खरीदार बन सकते थे, ठीक है ना, ऐसे लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं वो वहां खुद से चले जाएंगे, आपस में बात करेंगे, ठीक है ना। जो लोग खरीद चुके हैं, जिनको अच्छा खासा वो है, एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट, देन, है ना, फिर वो आपको नेगेटिव रिव्यूज ना के बराबर होने चाहिए। और या फिर अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आ रहा है तो उसको क्विकली किस तरह से हैंडल कर रहे हो, उसके लिए आप टैक्टिकल क्या एक्टिविटी कर रहे हो,
ठीक है ना, वैसा अगर कुछ अचीव कर लिया आपने, ठीक है, तो वही लोग आपसे बार बार खरीदारी करेंगे। आपको ना वेबसाइट पे ट्रैफिक की दिक्कत होगी, ना सेल्स पे कभी ऐसी दिक्कत होगी कि हम बार बार पैसा खर्च कर रहे हैं, हर बार ऐड चलाना पड़ रहा है। ठीक है ना, जस्ट थिंक अबाउट कि एक नया ब्रांड है, उसने पैसे डाल डाल के ऐड चलाया, ट्रैफिक गेन किया, सेल किया, ठीक है ना, और साथ ही साथ वो सारे लोगों को इस तरीके से ड्राइव किया कहां पर, कम्युनिटी में। ठीक है ना, उसने एक फोरम बना रखा था, तो पहले साल मतलब पहले महीने कितने लोग आए, 20-25 लोग आए, फिर 4-5-10 लोग और ऐड हुए, फिर ऐसे साल भर करते करते 10-15-20-25-100 करते करते वो 2000, 5000, 10,000 की एक कम्युनिटी बन गई। समय लगा, इतना पैसा डालना, बट इवेंचुअली उसका जो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट था, ठीक है ना, व्हाट इज क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट? क्लाइंट को cater करने एक्वायर, कैटर नहीं, क्लाइंट को एक्वायर करने का कॉस्ट, ठीक है ना, वो पहले लगा, उसने बहुत सारा पैसा लगाया, बट अब उसके बाद से क्लाइंट एक्वायरिंग कॉस्ट जो थी वो उसके कम होती है। क्यों? क्योंकि वो जो 10,000 लोग हैं वो वहां से खरीदारी कर, ठीक है ना, बट ये जो लोग हैं 10,000 लोग, उनको आपको हमेशा एंगेज करते रहना, ठीक है ना, या फिर उनको इस तरह का एक्टिविटी करो कि वो अपने आप एंगेज हो जाए। तो गूगल इज जस्ट अ सर्च इंजन। तो गूगल ने सोचा क्यों ना मैं ऐसा कम्युनिटी क्रिएट कर दूं कि वहां पर लोग खुद ही आके बात करें, खुद ही डिस्कस करें और खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो गूगल ने सपोर्ट की कम्युनिटी बनाया, गाइडलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, गूगल की सपोर्ट कम्युनिटी। वहां पर अगर आपको सवाल है कोई सा तो वहां जाओ। गूगल वेबमास्टर कम्युनिटी, गूगल वेबमास्टर कम्युनिटी, ठीक है। तो अगर वेबमास्टर से रिलेटेड कोई दिक्कत है कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, तो वहां पर आप जाओ, वहां पर आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, अभी दिव्या बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, सो दिव्या अभी मेरा सेशन खत्म होने वाला है, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ, 15-20 मिनट बाद। ओके फाइन। सो अब देखो वही है ना, कोका कोला ब्रेवरेज बेच रही है, तो उसने अब क्या इवेंट कर करके, क्या नए नए इवेंट आइडियाज लगा लगा के उसने कम्युनिटी बनाई, ठीक है ना। अब वो ऐसे लोग हैं जो ब्रेवरेज लेते हैं, इंटेक उनका है, राइट, और ऐसे लोग तो नहीं आएंगे जिनको योगा करना है कि नहीं। तो अब आप अपने चाहने वालों के, अपने इंटरेस्ट टारगेट ऑडियंस को ऐसे किस तरह के इवेंट्स बना बना के एंगेज करोगे सो दैट वो उस कम्युनिटी में ऐड होते चले, ठीक है ना। अल्टीमेटली जो सब्सक्राइबर नंबर है, पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग योर चैनल, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी, बट एवरी सब्सक्राइबर इज नॉट योर कम्युनिटी मेंबर, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी हो गई। आपके भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप साल में एक बार बात करते होगे, साल में किसी से बात नहीं करते होगे, राइट, जिनसे रोज बात करते होगे, ऑब्वियसली जो जिनसे रोज बात चल रही है दे आर क्लोजेस्ट टू यू, राइट। तो कम्युनिटी का भी यही फंडा है, आपके क्लाइंट का भी वही फंडा है, ठीक है ना। तो अभी ये जो अरीरो, अब देखो 53,000 की फॉलोअरशिप, ठीक है ना, तो ये एक तरह से कम्युनिटी है, ठीक है ना, एक तरह से बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज के रोज अरीरो का कंटेंट कंज्यूम कर रही है। अरीरो जब भी नया प्रोडक्ट बना रहा है वो उसके स्टोरी पे जा रहा होगा, उसके पोस्ट पे जा रहा है, इतने लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, असलियत में जो 53,000 है उसका भी सिर्फ 10% या 5% ही लोग होते हैं जो रेगुलर एंगेज हो रहे होते हैं, और कम। और भी कम, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर इसके अलावा आपकी वेबसाइट पे एक फोरम का सेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो 53,000 में से जो वो 5-10% जो एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हैं या फिर जो होने वाले हैं, वो वहां जाके ऐड हो जाए। अब जैसे कि मुझे कंटेंट पसंद आया, मैंने ज्वाइन कर लिया, बट हु आर दी बायर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स?
1 से 3 साल के जिनके बच्चे, आई एम नॉट फॉलोइंग इन टू देयर कैटेगरी बट स्टिल आई कैन बी देयर फॉलोअर, मैं बन गया। बट अगर मुझे वाकई उनका प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं उनका फोरम ज्वाइन करूँ और क्लोज जाऊंगा, राइट, उनको और देखूंगा, जांचूंगा, परखूंगा। इनके प्रोडक्ट्स सर बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इनका मैंने पिचिंग देखा था, तो वो पूरा हैंडमेड प्रोडक्ट्स वुडन पे बनाते हैं, 20-22 हजार रुपए का भी है और 250 का भी है, ऐसा करते हैं। इनके कंटेंट बड़े अच्छे लगे, इस तरीके से इन्होंने प्लेस किया ये मीम कंटेंट, है ना, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट मीम। कई सारे क्लाइंट आज की डेट में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें मीम मार्केटिंग ही करवानी है, ठीक है ना। एक का किया था हमने मास्टर जी कर, काफी उसके बाद से उनका पेज बहुत शूट अप, है ना, वैसे ही इन्होंने भी मीम क्रिएशन किया। एक्सपीरियंस है। मैंने फॉलो किया उसको, तो उसको हंसी आ रही है। अच्छा, ओहो, गुड न्यूज। फाइन फाइन, मस्ती, ठीक है ना। नहीं सर, वो मीम पेज दिखते ना, हमारे सबसे पहले फॉलो आते बोलते सब जितने पेज सबको फॉलो मार के रख। हाँ हाँ, मीम मार्केटिंग, ठीक है। ऑफर्स डजंट कम अंडर। सर जो हमारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर मतलब कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी है, तो उसके अंदर हम अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपनी वो पोस्ट डाल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं डाल सकते, अंटिल अनलेस वो उस तरह का टाइप का फेसबुक ग्रुप है, सर अभी एक हुआ था, एक है ना, वो ऐसा ग्रुप है जहां पर आपको अलाउड नहीं है तो आप नहीं डालोगे। ग्रुप में ना सर, उसमें एडमिन ने डाला जो जो इलेक्टिव मेंबर्स हैं सबको रिमूव करना चालू कर रहा हूँ, जिन जिन कमेंट नहीं आए वो जैसे ही कमेंट कुछ डाला आगे से कोड भेजता है वो ट्रिक आउट करके, और बोलता है कि मतलब जो भी आप खरीदोगे ये कोड डालो, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो मेरे को इतना हंसी आई, वो ग्रुप में कर रही थी, मेरे को लगा कि हटा देगा ये, मैंने कमेंट कर दिया है ना, नहीं तो बाद में समझ आया मार्केटिंग चल रही है। हाँ, अब ये देखो, ये पढ़ाने वाली चीज नहीं है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है, उसमें कोई डिस्काउंट मैम? हाँ हाँ, ठीक है, बताइए क्या फायदा उसमें? कितना? ओके ओके, ठीक है, अच्छा अच्छा, क्या कॉस्ट बैठती है 6 महीने की? अच्छा अच्छा, ओके ओके, बट वो कैसे हो पाएगा? ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें? हाँ हाँ, आप हाफ ईयरली कर दीजिए और उसकी एक लिंक सेंड कर दीजिए पेमेंट की, ठीक है ना। हाँ करते हैं, हाँ हाँ, तो अगर मैंने पेमेंट कर दी 5200 समथिंग, तो ऑटोमेटिकली वो अप्लीकेबल हो जाएगा 6 महीने के लिए। ओके, ठीक है ठीक है।
आप कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, कर दीजिए, कर दीजिए, ओके, हाँ। अब इसमें से ये बताओ कि कितनी एक्टिविटीज, कितनी चीजों में आप 100% श्योर हो कि यस यू कैन डू दैट। हैशटैग मार्केटिंग या सिर्फ हैशटैग? क्या हैशटैग? हैशटैग रिसर्च? हाँ, ट्रेंडिंग हैशटैग रिसर्च कैसे करते हो? Tell me 5 softwares using which you can find out trending hashtags. नहीं ना? What are the method to find out hashtags? कोई trending hashtags? हाँ हाँ, but कैसे? What is the method? वेबसाइट सर्च करेंगे, Okay, उसमें ऑप्शंस आएंगे ना, तो किस टाइप के हैशटैग से, okay, तो उसमें but they are not trending hashtags. समझ में आ रहा है? So ये सारी चीजें सीखने की है, ठीक है? तो इसमें से आप लोग पहले तो गूगल करें, ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली दीज आर, ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके हम एक्टिविटी तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, वी हैव प्रोजेक्ट्स, वी हैव वर्क, ठीक है, तब समझते हैं चीजें, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म जा जाके देखने से कोई मतलब है नहीं कि ये वो है ठीक है, चलो, हाँ आज सर हमने कोई अपना ग्रुप बनाया है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें हमने लोगों को कैटर किया, अपने सॉरी मतलब लोगों को कम्युनिटी बनाई, 1000 लोग आकर पहुंच गए, तो क्या फिर हम अपने ग्रुप में खुद से वो डाल सकते हैं कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ? हाँ, क्यों नहीं, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो उसमें फेसबुक पे ऐसा मना नहीं करता कि आप सेल नहीं करते, मैं एडवर्टाइज नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखो आपने खुद की कम्युनिटी बनाई, ठीक है ना, बस पॉइंट ये है कि wherever you are dealing with community और ग्रुप, ठीक है ना, वहां पर यूजर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये देखो हमें बुला के ये खुद ही पर्सनल मार्केटिंग करनी है कि नहीं, क्योंकि मार्केटिंग करने का मतलब, जैसे आजकल आप लोग को भी ये फीलिंग आती होगी जैसे कोई मार्केटिंग देखी हमारा मन उचट जाता है, ठीक है ना, वो ग्रुप छोड़ दूंगा, अगर मैं खुद देखूंगा तो मैं ग्रुप छोड़ दूंगा। इस तरीके से उनको मतलब प्रोडक्ट बताया जाए, पहले उनको इंगेज किया और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दे, बस वो वही तो रहता है, दिस इज द कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। फिर डालेंगे इंटरेस्टेड पीपल कैन गो इन दैट। भोपाल फूड लवर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप में बोलूंगा, जो उनके जो एडमिन है उन्होंने इस तरीके का एनवायरनमेंट बना दिया है कि लोग बाग उसके अंदर जो पोस्ट जाते हैं, कोई भी प्रमोशनल नहीं है, बट फिर भी लोग बाग बहुत ही अच्छे से उन लोग को उनको एंगेज करते हैं। कैसे? उन्होंने वहां पर एक्टिविटी कर दी है कि हम पोटलक क्रिएट करेंगे। व्हाट इज पोटलक? तो फूड इंडस्ट्री में एक पोटलक वर्ड है जहाँ पर सब अपने अपने घर से बना के लाते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं, तो साल में एक बार वो पोटलक एक्टिविटी करते हैं, तो लोग एंगेज हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद उन्होंने वही चाय पे चर्चा की एक्टिविटी करी, कोविड के पहले उन्होंने ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी करी, ठीक है ना, तो जिससे क्या हो गया, जो एडमिन है उसकी एक बहुत अच्छी रेपो क्रिएट, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि कोई भी जो नया रेस्टोरेंट है वो उनसे डायरेक्टली बात करके बोगो ऑफर चला, तो दिस इज देयर स्ट्रेटेजी, चलाऊंगा तो मैं सिर्फ बोगो बाय वन गेट वन फ्री, राइट। वो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी से पैसा भी ले, बट वो इस तरह से करते, ठीक है ना। उनका खुद का अमृत होटल है, कोई नहीं जानता था पहले व्हाट इज अमृत होटल, ठीक है, जो बंसल के ठीक सामने है, बट आज की डेट में उनके 60,000 जो यूजर्स हैं वो अब जानते हैं, ठीक है ना।
कोई भी ग्रुप में यदि यूजर है तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा एडमिन कौन है, वो करेंगे। हाँ, और वो कभी बहुत ही कम करते हैं, बस बहुत ही कम अपने होटल के बारे में पोस्ट करते हैं कि उसमें ऐसे ऐसे सर्विसेज अवेलेबल है। बहुत ही इसको बोलते हैं सटल मार्केट। बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन अच्छी से भी थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा, ठीक है ना। बट जैसे ही आपके ग्रुप में कोई आया और आपने बस दागना चालू कर दिया तो मतलब नहीं, ठीक है ना। तो कम्युनिटी मैनेजर्स की अपनी एक अलग ही पहचान है। डू यू नो व्हाट इज द सैलरी ऑफ कम्युनिटी मैनेजर्स? मतलब दिन भर बैठ के आपको कम्युनिटी ही मैनेज करनी है और कोई काम नहीं है। मतलब इसमें फिर अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं, और जैसे जैसे ईयर्स आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं तो आपको हाथों हाथ लेती है 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख। अभी आपने कोई अच्छी कम्युनिटी मैनेज कर ली, बोले आपने मेरे पेज बनाया था, पेज में मैंने इतने अच्छी फॉलोअर्स अचीव किए, 10,000 प्लस इज वेरी गुड नंबर, ठीक है ना। पास्ट में कई सारे स्टूडेंट्स ने तो सिर्फ ऐसे ही रैंडम पेज बनाया, दे गेदर्ड अराउंड 1200 नहीं 4000 फॉलोअर्स, तो उसके बेस पे उसकी जॉब, अच्छा खासा पैकेज 4+, ठीक है ना। वो हुआ, उसके बाद अगर उसने कम्युनिटी भी क्रिएट कर ली होती, या फिर कभी ऐसा है तो आराम से आप कम्युनिटी सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे आप जाओ, अच्छे पैकेजेस में, है ना। सो यस, इसमें इवेंट अगेन ओपन माइंडेड चीज है, राइट। यू कैन क्रिएट एनी आइडिया जिसको यूज करके आप लोगों को एंगेज कर सकते हैं। वी टॉक्ड अबाउट सेवरल आइडियाज, ठीक है। अब इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक, अब कैसे करोगे, दैट इज योर टास्क, योर आइडिया। जैसे हम स्टार्ट में जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर से स्टार्टिंग के फॉलोअर्स कैसे हैं, स्टार्टिंग के फॉलोअर्स कैसे हैं? लोगों को कैसे ज्वाइन करवाएंगे? बिल्कुल, देखो इसीलिए ना फेसबुक ने या किसी भी प्लेटफॉर्म ने पेज के साथ ग्रुप बोल रहा है, ठीक है ना। अगर आपने पेज बनाया, दिस इज योर कंपनी, तो कंपनी से कोई ना कोई लोग तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको वो लोगों को आपकी सर्विस या प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। वंस दे विल इंटरेक्ट विथ यू किसी भी तरीके से, आप उनको वापस में थैंक यू बोलते हो, ठीक है ना। सेंड मैसेजेस, या फिर उनको पर्सनली चैट पे जाके थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर सर्विसेज या प्रोडक्ट, दिस इज आवर ग्रुप वेयर ऑल दी प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड, क्वेरीज विल गेट सॉल्व्ड, डू ज्वाइन, ठीक है। ऐसे करके करो। और भी हमने देखा भी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कोई देखा कि मैंने किसी ग्रुप में अपन ज्वाइन हो, फेसबुक में भी उस ज्वाइन हो गए तो भाई एकदम जो एडमिन होता है, जो भी होता है उसका मॉडरेटर, तो फिर एक मैसेज डाल देता है कि वेलकम टू इसमें से करके, मतलब हमको एक स्पेशल फील करवाने के लिए कि ये चीज है, जितना जिससे कि भी आपको ज्यादा एंगेज हो। बिल्कुल होते हैं। बट सर जैसे अभी हमारे कंपनी, तो हम फिर कैसे लोगों को करेंगे जैसे अभी? देखो कंपनी नहीं है, मतलब पेज तो बना सकते हो, ठीक है ना। पेज का आप किससे रिलेटेड बनाओगे, ये इसी फार्मा क्या है, पर्माकल्चर, राइट, दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आपके पेज पे जितने भी एग्रीकल्चर के वीडियोस हैं यूट्यूब पे मिल रहे हैं, या फिर मीम मिल रहे हैं, या कंटेंट मिल रहे हैं, आप उनको पोस्ट करना चालू करो, फर्दर उनको दूसरे ग्रुप्स में शेयर करना चालू करो, ठीक है ना। बट क्या सिर्फ फेसबुक पे आपके रियल सब्सक्राइबर मिलेंगे क्या? रियल एग्रीकल्चर जो है फार्मर्स, वो इंटरनेट पे तो मिलते नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक और वन ऑफ दी स्ट्रेटेजी, बट स्टिल देयर आर सेवरल एग्रीकल्चर रिलेटेड पेजेस जहां पर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग ज्वाइन करना चालू करेंगे, फिर उनको पर्सनल मैसेज करो, दूसरे ग्रुप में जाके शेयर कर दो कि डू ज्वाइन, ऐसे लिंक शेयरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जैसे कि वो जो है ना द वाइट बोर्ड, तो उसमें हमने भी ग्रुप चालू किया है, कहाँ लग रहा था 0 से अभी 35-40 लोग आ गए। कई लोग ऑर्गेनिकली आ जाते हैं, सर्च करते करते भी जाना।
अच्छा दूसरे ग्रुप में जाके पोस्ट करके एक्टिविटी करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तब से है जब हम कितने 5-6 हजार लोग थे इस ग्रुप में। आज के डेट में 27,000 हो पार्टिसिपेट। अब ऐसा हो गया है कि देखो शुरुआत के 2-3 हजार लोग के में दिक्कत होती है, उसके बाद लोग अपने आप जुड़ने लग जाते हैं, है ना। कितने लोग आ गए पहले, सबको ऑल सर रीमार्केटिंग के पर्पस से बहुत ही तो ये सब चीजें तो दीज आर एक्चुअल मार्केटिंग फंडास, राइट। डिजिटल मार्केटिंग ऐसे देखा जाए तो सिर्फ टूल्स एंड टेक्निक सिखा दिया, वही चल रहा है मार्केट में, ठीक है ना। बट एक्चुअल में आपको क्या क्या परफॉर्म करना चाहिए कि लोगों तक पहुंच पाओ, राइट, उन तक वैल्यू पहुंचा पाओ, सही प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन, तब जाके लोग बाग आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको याद रखते हैं, है ना। वो चीजें हमें करनी है। अब वो जो आप बोल रहे थे ना लिस्ट आती है, वो मोबाइल पे अगर मैं ऐड करता तो एक अपने आप आ जाता ऑप्शन कि ये इन लोग के लिए शेयर कर दो। ये देखो मैं भी वही करता भी हूँ, जैसे लोगों बाग ऐड किए तो हमने नीचे कर दिया लेट्स वेलकम, है ना। पहले ऑप्शन आगे ही आ जाता था, बट आजकल कहाँ है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा लैपटॉप में। मोबाइल पे तो मिल जाता है। जो अभी 41 लोग को मैंने ऐड किया उनका पोस्ट बना दूंगा, सबसे एंगेजिंग है, सबको अच्छा भी लगता है, वाह मुझे ऐड किया, राइट। पीपल फील लकी व्हेन समबडी टैग देम, राइट। बड़ी चीज कोई बड़ी कम्युनिटी मतलब करती है ना वेलकम, अच्छा बहुत अच्छा लगता है, वो खुद से एंगेज होते हैं। हाँ। सर अच्छे कोई मतलब हमने जैसे एक सेफ को किया था मतलब कमेंट, तो उसका रिप्लाई आया था तो हमको बहुत अच्छा लगा, राइट। देखो लोगों को है ना, जब से इंटरनेट चला है तो वैलिडेशन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो गई है। वैलिडेशन मतलब आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आप जो बोल रहे हो उसको लोग पसंद कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये फील करवाओ, उनको टच, मार्केटिंग में बोलते हैं ना, मेक योर ऑडियंस लाइक अ हीरो ऐसे। हाँ। सो मेक देम फील दैट दे आर स्पेशल। अब वो कैसे कैसे करोगे, ये है मार्केटिंग, ठीक है ना। उनको किस चैनल से, आज की डेट में जो व्हाट्सएप भी आ गया है, चलो खत्म करें आज की जर्नी।